हाय फ्रेंड्स। पी ए एस सिक्स एक हाफ ईयरली रिटर्न्स होती है जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है। जितनी भी हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती है उनको फाइल करना होता है। पी ए एस सिक्स होता है हमारा रिकन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। इसका जो पूरा नाम है पी ए एस सिक्स का। ये कंपनी जब 13 में फाइल होता है, नए वाले पोर्टल में फाइल होगा जो एम का V3 है। V3 पे फाइलिंग होगी। पुराने पोर्टल पे मीन्स कि जैसे हम पहले फॉर्म फिलअप करके अपलोड करते थे वैसे नहीं होगा। आपको V3 पे फॉर्म फिल करना रहेगा, देन उसके बाद अपलोड डाउनलोड करके DSC लगा के देन अपलोड करना रहेगा। पी ए सिक्स क्या होता है? बेसिकली हाफ ईयरली रिटर्न्स होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए होती है। हाफ ईयर में अगर हम अभी बात करते हैं मार्च ईयर एंडिंग मार्च 25 का, जो आपका सेकेंड हाफ ईयर रहा है मीन्स के अक्टूबर से मार्च तक का, उसके बीच में आप ही जो भी कैपिटल थी, जो हमारी पेड अप कैपिटल रही, उसमें कितना आपने इंक्रीमेंट किया, कितना कितना डिक्रीज किया, मीन्स कि आपका ओपनिंग के उस टाइम पे शेयर कितना था, कितना अलॉटमेंट किया आपने। अलॉटमेंट में सारी चीज़ें हमारी आएगी, चाहे आपका राइट इशू हो, बोनस इशू हो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो, या कैपिटल वेंचर के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट इशू होते हैं उसके लिए हो, आपने कोई फॉरफीचर किया हुआ है या फिर आपने कोई बायबैक किया है, कुछ आपका अमलगमेशन हुआ है, मर्जर डिमर्जर हुआ है, जिस किसी केस में भी आपके शेयर में कोई भी चेंजेस हुआ है वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। ये हाफ ईयरली रिपोर्ट होता है। तो जो आपके शेयर चेंजेस हुए हैं फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 25, अक्टूबर 24 टू मार्च 25, वो सारे अभी हमारे जो सेकेंड हाफ ईयरली रिटर्न जाएगी जिसकी ड्यू डेट है 30 मई 2025 की, उसमें आपको रिपोर्ट करना रहेगा। उसमें प्रॉपर एक रिकन्सिलेशन शीट आती है, आपका कितना ओपनिंग है, उसके बाद फिर कितना आपने ड्यूरिंग द ईयर में कितना इशू किया, या फिर आपने कितना बाईबैक किया, अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट में हमारा और बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक बोनस शेयर हो गया, प्राइवेट इशू हो गया, और भी तरीके से हमारा किस तरीके से हमारा शेयर इंक्रीज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। पी ए सिक्स का ये ध्यान रखना कि CA किसी एक से भी उसका सर्टिफिकेशन भी होता है। तो अगर मैं डिटेल्स में मैं आपको बताऊँ, डिटेल्स में इन द सेंस की ब्रीफ लेके चलते हैं, तो ये हमारी हाफ ईयरली रिटर्न होती है। साल में 2 बार फाइल होता है। जो अभी सेकेंड हाफ ईयर है उसका ड्यू डेट 30 मई का है। ईयर एंड होने के 60 डेट के अंदर में इसको फाइल करना रहता है। अप्लीकेबल जो होता है वो पब्लिक कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल होता है, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है। किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई, निधि कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, होली ओन सब्सिडरी कंपनीज हो गई, उसमें ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होता है। और इस केस में आपको नहीं फाइल करना है पी ए सिक्स। बाकी सारे केसेस में फाइल करने होते हैं। जो आपका फर्स्ट हाफ ईयर होता है मीन्स अप्रैल से सितंबर तक का होता है, उसकी ड्यू डेट 30 नवंबर तक की होती है। वो ऑलरेडी जा चुकी है। अगर आपने उस टाइम पे फाइल नहीं किया और आपका कंप्लायंस है फाइल करने का, तो आपको उसको फाइल करना चाहिए। उस पर कुछ लेट फीस आएगी, पेमेंट करके आप उसको फाइल कर सकते हैं। और पी ए सिक्स में जब आप शेयर का रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ से आपसे डिटेल मांगा जाएगा कि आपके शेयर डीमैट में हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि अभी हमारा रूल आ गया है कि आपके जो भी कंपनीज है, सारी कंपनीज के लिए बात की जाती है कि अगर जो अदर देन स्मॉल कंपनीज हैं उन सभी को अपने शेयर डीमैट में रखने हैं। तो अगर आपके शेयर डीमैट में है तो उसका ISIN नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग से सारी रिपोर्टिंग होगी। अगर आपका फिजिकल फॉर्म पे है तो फिजिकल में हमारी सारी रिपोर्टिंग होगी। आपके जितने भी फिजिकल में है, आपने कितना फिजिकल में इशू किया हुआ है, कितना रिडीम किया या बाईबैक किया, या जो भी हमारा फ्रेश अलॉटमेंट, प्राइवेट बोनस शेयर जो भी किया हुआ है वो सारे हमारी वहाँ पे रिपोर्ट होगी। यूजुअली पब्लिक कंपनीज आज के टाइम पे सारे के सारे शेयर उनके डीमैट में है, तो फिजिकल फॉर्म बहुत कम चांस है। बट अगर आपके किसी भी कंपनी का फिजिकल फॉर्म है तो आप कोशिश करके उसको डीमैट करवाइए। डीमैट में इस टाइम पे मैंडेटरी है सारे अपने शेयर रखना, सारी कंपनीज के लिए अदर देन स्मॉल कंपनीज। इसका सर्टिफिकेशन होता है। फाइल कैसे करना है कि आप MCA पे जाइए, V3 पे होगा। तो यूजली क्या होता है कि जब भी हम MCA पे कोई फाइलिंग करते हैं तो वो हम फाइलिंग करते हैं अपने प्रोफेशनल की आईडी से या फिर कंपनी की आईडी से। जब आप V3 लॉगिन करेंगे तो V3 में आप MCA सर्विसेज में आइए। MCA सर्विसेज में आपको कंपनी ई फाइलिंग मिलेगा। कंपनी ई फाइलिंग में कंप्लायंस सर्विसेज है, कंप्लायंस सर्विसेज में PA6 है। वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। आप अपनी कंपनी का सिन नंबर डालिए, कुछ डिटेल्स प्रीफिल होकर आएगी, बाकी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेगी आप उसको डालना रहेगा। जो शेयर्स की डिटेल रहेगी आपको इसको फिल करना रहेगा। आप उसका एक रिको बना के रखें, और ये रिको आपको नेक्स्ट टाइम भी काम आएगा, हमेशा काम आएगा। तो अपनी फाइल में भी रिकॉर्ड रखना होता है। पी ए सिक्स का भी प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है, उसमें भी रखना रहेगा आपको। तो आप उसका प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाएं हर एक तरीके से, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करें। अभी टाइम है, आप पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें,
शीट्स बनाएं, देन उसके बाद गो फॉर द फाइलिंग। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हेल्प ज़रूर कर दूंगा। थैंक यू।